बीए पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक अपन पढ़ रहे थे प्राकृतिक वनस्पति। आज हम पढ़ेंगे विश्व के जल संसाधन और जल संसाधन का उपयोग। हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर जल के बहुत से स्रोत हैं, जैसे वर्षा है ना, जिसको अपन हाइड्रोसाइकिल कहते हैं, जिसको जल चक्र कहते हैं, जिस पर पृथ्वी पर पानी आता है, भूमिगत जल है। तो हमारा जो जल मंडल है, इसमें जल का मुख्य विस्तार यानी कि मुख्य रूप से हमें जो जल है उसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ पर रहती है। एक बार अपन संपूर्ण विश्व की जो जल उपलब्ध है उसका अगर अपन देखें तो क्या है, कहाँ कहाँ महासागरों में मिलता है, हिम टोपिया हिमखंड के रूप में, भूजल के रूप में या मृदा नमी के रूप में, झीलों नदियों में और वायुमंडल में। तो इस सब में हम जल प्राप्त करते हैं। हिमटोपिया हिमखंड में पूरे मतलब महासागरों में पूरे विश्व का 97% जल जो है महासागरों में मिलता है, यानी कि पूरे विश्व का 97.3% जो जल है वो महासागरों से मिलता है। हिमटोपिया या हिमखंड से 2.01% विश्व का जल मिलता है। भूजल यानी कि भूमिगत जल के रूप में 0.58% जल मिलता है। झीलों और नदियों में 0.02% जल मिलता है और वायुमंडल में 0.001% जल मिलता है। वायुमंडल में जल किस रूप में है? जल वाष्प के रूप में। तो बच्चों, जो महासागरीय जल है इसको अपन पीने योग्य नहीं मानते हैं, शुद्ध जल नहीं मानते हैं। ये कैसा है? लवणीय जल होता है जिसको हम पीने के लिए काम में नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब है विश्व में का जो कुल जल है उसमें से 97.39% को तो अपने को निकाल देना चाहिए, शुद्ध जल के रूप में नहीं है। तो अपन जब नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, नेक्स्ट इस पेज पर कि शुद्ध जल जो है वो कहाँ कहाँ है। देखो बच्चों, शुद्ध जल किस किस रूप में है? हिमखंडों के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में है, स्वच्छ जल की झीलें हैं, नदियां हैं, पृथ्वी के जलीकृत खनिज है, वायुमंडल है। इन सब में अपने को शुद्ध जल मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है? झीलों में, नदियों में, जो पृथ्वी के भूमिगत जल है, वायुमंडल में, है ना, और हिम की टोपियों में भूमिगत जल प्राप्त होता है। तो इनका प्रतिशत कैसा है? तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरे विश्व का 77% जो जल है, शुद्ध जल पूरे विश्व के, जो अपन ने क्या देखा, 97.23 को माइनस करने के बाद में जो पूरे विश्व में शुद्ध जल है वो सिर्फ कितना है? 2.2% जल जो है वो पीने योग्य शुद्ध जल के रूप में हम मानते हैं। और उस 2% का भी 7.2% जो जल है वो किसके रूप में है? बर्फ़ के रूप में, हिम टोपियों के रूप में, हिमखंड के रूप में पाया जाता है। और भूमिगत जल के रूप में 9.6% जल पाया जाता है। भूमिगत जल के रूप में 12.35% जल पाया जाता है। इसके अलावा स्वच्छ जल की जो झीलें हैं उसमें 0.35% जल पाया जाता है। नदियों के रूप में 0.003% जल पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जो विश्व का शुद्ध जल है उसमें मैक्सिमम जो शुद्ध जल है, पीने योग्य जो पानी है, वो बर्फ़ के रूप में है, फिर भूमिगत जल के रूप में है, फिर उसके बाद में स्वच्छ पानी की झीलें और नदियां हैं जहाँ पर कि स्वच्छ जल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ऊपर जल का वितरण क्या है।
तो पृथ्वी पर जल किस किस रूप में पाया जाता है? नदियों के रूप में, मृदा के रूप में, झीलों में, हिम में, सागर में, इन सब से हम जल प्राप्त करते हैं। तो धरातल के ऊपर अगर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, सरफेस वाटर और भूमिगत जल और सतही जल के रूप में अपन इसको ले सकते हैं। तो बच्चों अगर हम देखें तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं नदियाँ कौन कौन सी हैं विश्व की। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक पूरी टेबल भेज रखी है। ये लगभग मैं आपको विश्व की मुख्य 31 नदियों की टेबल है, जिनका उद्गम स्थल, उनकी अंतिम जहाँ पे जाके वो गिरती हैं और उनकी लंबाई। तो आपको लंबाई भी अगर याद नहीं हो सकती है तो आप तो सिर्फ ये ध्यान रखें विश्व की सबसे लंबी 4-5 नदियाँ और हैं जो, और बड़ी नदियाँ जो हैं, ठीक है। पर आपको इनका उद्गम और किस जगह पर बहती है वो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे भारत में भी बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, जो कि हमारे भारत में से गंगा है, गंगा का पूरा अपवाह तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र है। दक्षिण में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियां हैं। फिर इधर आप आ जाओ, नर्मदा, ताप्ती नदियां हैं। इनका पूरा अपवाह तंत्र है, जहाँ से अपने भारत में नदियां मिलती हैं, जिसको अपन पानी के अपन लेते हैं। अपने राजस्थान में अपने देखो तो चंबल नदी मुख्य नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी बनास नदी है, जिससे राजस्थान के जयपुर है, अजमेर है, टोंक है, इन जिलों की जल की आपूर्ति होती है। तो विश्व की मुख्य नदियाँ, जैसे गंगा से भी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे नील, अमेजन, यांगटीसी, क्यांग, ये सब नदियाँ बहुत बड़ी नदियों की उसमें अपन मानते हैं। तो जैसे नील है सबसे बड़ी, सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील है। कौन सी है? नील। कहाँ से निकलती है नील नदी? नील नदी बच्चों निकलती है भारत जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बीच में विक्टोरिया एक लेक है, जो कि युगांडा और केनिया और तंजानिया के बीच में है, जो कि दक्षिण से प्रवाहित होकर उत्तर की तरफ आती है, भूमध्य सागर में गिर जाती है। विश्व की सबसे लंबी नदियों में से मानी जाती है। फिर है अमेजन। अमेजन जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बच्चों अभी मैंने क्या कहा था? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी सबसे लार्जेस्ट रिवर है, जो कि निकलती है लेगोविल फेरी पेरू से निकलती है, जो एंडीज पर्वतमाला है उससे निकलती है और दक्षिण में अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यांगटीसी क्यांग चीन की मुख्य नदी है। अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील की मुख्य नदी है। नील नदी जो है बहुत सारे राज्यों से आती है। मिस्र की मुख्य जो डेल्टा है, इसका नील नदी का डेल्टा पे मिस्र देश बसा हुआ है। तो मिस्र की जो, ऐसा मानते हैं कि मिस्र का जितना भी विकास हुआ है उसमें नील नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। यांगटीसी क्यांग चीन की सबसे बड़ी नदी है। चीन के लगभग मध्य से गुजरती है और तिब्बत के पठार से निकल करके पूर्वी चीन सागर में गिरती है। मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग अपन इसको मान सकते हैं उत्तर में ये नदी बहती है, उत्तर से मध्य में बहती है और मोंटाना से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही यनिसी नदी जो है मंगोलिया से बहती है, उत्तर की तरफ जाती है और कारा सागर में गिर जाती है। यनिसी जो नदी है, ओब, यनिसी, ये सब रूस की नदियां हैं। ओब ये भी मंगोलिया से निकलती है और ओब खाड़ी में गिर जाती है। हुआंगो चीन की नदी है। अब ओब, अनिसी, ये सब नदियां हैं ना, आमूर, लीना, ये सब रूस की नदियां हैं। हुआंगो नदी चीन की नदी है, जो कि पीला सागर में गिरती है। पराना नदी आपने अगर कभी आप डिस्कवरी या कुछ चैनल देखते हो तो उसमें पराना एक बहुत बड़ी नदी है, जो कि नील नदी की, अमेजन नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे कि पराना एक मछली है जो मनुष्य को खा जाती है, बहुत जहरीली फिश होती है, पराना फिश पाई जाती है। ये ब्राज़ील के पठार से निकल के रियो डी प्लास में जा कर के गिरती है। जैसे आमूर है, आमूर नदी, नील नदी, लीना नदी। ऐसे ही मिकांग नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, चीन सागर में गिरती है।
है ना। मैकेंजी है, मिकांग है। अब ये सारी नदियाँ एशिया की नदियाँ, जैसे मिकांग है थाईलैंड की, मैकेंजी है, नाइजर है दक्षिण अफ्रीका की नदी, डार्लिंग जो है अमेरिका की, हाँ जिस मिकांग, मैकेंजी, नाइजर जो है जिसको अपन नाइजर रिवर को अपन क्या बोलते हैं, नाइजर है, जायरे रिवर भी बोलते हैं, है ना, गिनी में बहती है। ऑस्ट्रेलिया की मरे और डार्लिंग दो प्रमुख नदियां हैं। वोल्गा रूस की प्रमुख नदी है। दजला और फरास जो है एशिया की नदी है, जो कि लगभग एशिया के मध्य में बहती है, तुर्की से फारसी खाड़ी में आ जाती है। जम्बेजी जो है जम्बेजी अफ्रीका की मध्य में बहने वाली मुख्य नदी है। यूक्रेन है, सेंट लॉरेंस यूक्रेन नदी जो है ब्रिटिश कोलंबिया, यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया से मतलब है यूक्रेन नदी जो है यहाँ बहती है रूस और यूरोप के बीच में। सेंट लॉरेंस उसकी कनाडा की मुख्य नदी है। सेंट लॉरेंस कनाडा से बहती हुई आती है। रियो डी ग्रांडे सिंधु नदी भारत का अफवाह तंत्र की नदी है, जो कि पाकिस्तान में जाकर के गिरती है। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। डैन्यूब है, नीपर, निस्टर, वोल्गा, ये बहुत सारी नदियां हैं। आमू दरिया, सीर दरिया, सिकांग, ओरोनिको, ये बहुत सारी मुख्य नदियां हैं। आप इनके सिर्फ उद्गम स्थल आप याद कर लें। फिर आती है नेक्स्ट, विश्व की मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं। बच्चों बहुत सारी झीलें हैं, जिसमें अगर आप देखो तो इसमें खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, है ना। तो जैसे कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील है, क्योंकि उसको किसी से उसका पानी टच नहीं होता है। ठीक है, तो काट देना, अब तो हो गया।